चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो इस बात का क्या प्रमाण है? तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, इस बात के हजारों प्रमाण हैं। और सबसे पहला प्रमाण हमारा शास्त्र है, हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं। सबसे पहला प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। हमारे गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी से बतलाते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। भगवान चैतन्य जो है स्वयं श्री कृष्ण ही है, इस बात का प्रमाण जो है गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं जो है भविष्य में इस धरती पर, इस संसार में, इस मृत्यु लोक में अवतार लूंगा। तो गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु आप कलयुग में जो है, कलयुग में कहां पर अवतार लेंगे? तो गरुड़ पुराण में साफ साफ भगवान कहते हैं, मायापुरे, मैं जो है बंगाल में स्थित एक स्थान है जिसका नाम मायापुर है, उस मायापुर में जन्म लूंगा। तो गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु मायापुर तो बहुत बड़ा है, तो मायापुर में आप कहां पर अवतार लेंगे? तो भगवान विष्णु यह भी बतला रहे हैं कि मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर में 9 द्वीप है, गोद्रुम द्वीप है, नदिया द्वीप है, रुद्र द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं। तो उस 9 द्वीप में मैं जो है अवतार लूंगा। और गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु आप जो है किसके गर्भ से अवतार लेंगे? आपकी माता का नाम क्या होगा? तो साफ साफ गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी, मैं कलिकाल में अवतार लूंगा, लेकिन किसके गर्भ से अवतार लूंगा? शचीसुतः, मैं जो है जगन्नाथ मिश्र की धर्म पत्नी शची माता के गर्भ से मैं अवतार धारण करूंगा। तो सबसे पहला ये गरुड़ पुराण का प्रमाण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण हमारा गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण है। और दूसरा प्रमाण है देवी पुराण। देवी पुराण में स्वयं भगवान शिव जी जो है माता पार्वती जी को कहते हैं, नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण क्वचित श्री कृष्ण चैतन्य नामा लोके भविष्यति। देवी पुराण में भगवान शिव जी मां पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है, जो अपने गोलोक धाम में हमेशा विराजमान रहते हैं, जो हमेशा अपने वैकुंठ लोक में विराजमान रहते हैं, वे भगवान कृष्ण जो है कलिकाल में इस धरती पर अवतार लेंगे। और अवतार लेंगे तो उनका नाम क्या होगा? तो देवी पुराण में साफ साफ लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य नामना। स्वयं भगवान कृष्ण कलिकाल में अवतार लेंगे और उनका नाम क्या होगा? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। शिव जी देवी पुराण में मां पार्वती को बतला रहे हैं। फिर पार्वती मैया ने पूछा कि भगवान स्वयं कृष्ण इस धरती पर अवतार लेंगे
और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होगा, तो वे अवतार लेकर के क्या करेंगे? तो भगवान शिव जी बतला रहे हैं कि देवी, भगवान कृष्ण जो है कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण, वे जो है अपने ही नाम का प्रचार करेंगे, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बात जो है स्वयं भगवान शिव जी देवी पुराण में मां पार्वती जी को बतला रहे हैं। तो इस देवी पुराण के शास्त्रीय प्रमाण से साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं भगवान हैं। और इतना ही नहीं, तीसरा प्रमाण हमारे नरसिंह पुराण का प्रमाण है। नरसिंह पुराण में लिखा है, भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, सत्ये दैत्य कुलाधिनाश समये सिंहोर्ध्व मर्त्याकृति त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन रामेति नामाकृति गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरैः गौरांगः प्रिय कीर्तनः कलियुगे चैतन्य नामा प्रभु। नरसिंह पुराण में भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि सतयुग में जो भगवान नरसिंह का अवतार धारण करके और हिरण्यकशिपु का वध किए थे, और त्रेता युग में जो भगवान राम का अवतार लेकर के रावण का वध किए थे, और द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण जो है अवतार लेकर के कंस का वध किए थे, ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किए थे, वे ही भगवान जो है कली युगे, वे ही भगवान कलयुग में जो है प्रकट होंगे। और उनका नाम क्या होगा? तो नरसिंह पुराण में वेद व्यास जी साफ साफ कहते हैं चैतन्य नामा प्रभु, उनका नाम होगा चैतन्य महाप्रभु। और उनका दूसरा भी नाम होगा क्या? गौरांग, उनका नाम गौरांग भी होगा। क्यों? क्योंकि द्वापर युग में भगवान अवतार लेते हैं तो उनके शरीर का रंग सांवला होता है, नीला रंग होता है, लेकिन वे ही कृष्ण जब कलिकाल में अवतार लेंगे तो उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होगा। उनके शरीर का रंग जो है वह गौर वर्ण का होगा, गोरे रंग का होगा। और वे क्या करेंगे? मानो वेद व्यास जी से पूछा जाए कि ठाकुर जी अवतार लेकर के क्या करेंगे, तो कहते हैं प्रिय कीर्तनः, वे जो है इस पूरे भूमंडल के लोगों को जो है कीर्तन भक्ति की शिक्षा प्रदान करेंगे, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का संदेश, हरे कृष्ण महामंत्र की शिक्षा प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, इसका तीसरा प्रमाण जो है नरसिंह पुराण है। देखिए, हम जो है जो बात कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो हम एक एक पुराण का प्रमाण दे रहे हैं। जब हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि अरे देखो ये इस्कॉन वाले भी जो है ना एक अलग भगवान बना लिए हैं, राम जी तो भगवान है ही है, कृष्ण भगवान है ही है, ये एक गौर निताई को भी ये लोग भगवान बना लिए हैं। परंतु इस्कॉन वाले, चाहे हम लोग जो है, चाहे भक्त लोग जो है, चैतन्य महाप्रभु को ऐसे ही भगवान नहीं कहते हैं। शास्त्र में प्रमाण है इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हम बिना प्रमाण के हम किसी को भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं।
तो ये नरसिंह पुराण जो है चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का तीसरा प्रमाण है। और इतना ही नहीं, मार्कंडेय पुराण में भी लिखा है कि गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान कृष्ण जो है बतलाते हैं, अपने मुख से बतलाते हैं कि मैं जो है कलौ कलिकाल में इस संसार में मैं जो है अपने गोलोक का परित्याग करके, गोलोकम च परित्यज्य, मैं जो है कलिकाल में इस धरती पर अपने गोलोक का परित्याग करके और इस संसार में अवतार लेता हूं। किस लिए अवतार लेता हूं? तो स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, लोका नाम त्राण कारणात्, संसार के मायाबद्ध लोगों का उद्धार करने के लिए, संसार के माया में फंसे हुए लोगों का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं अपने गोलोक का परित्याग करके धरती पर अवतार लेता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का चौथा प्रमाण यह मार्कंडेय पुराण है। और इतना ही नहीं, इन सभी प्रमाणों के अतिरिक्त जो है सभी पुराणों का जो मुकुटमणि भागवत है, इस भागवत में भी चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने का प्रमाण प्राप्त होता है। भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31 और 32 नंबर श्लोक आप घर पर जाकर के पढ़ लीजिएगा। फिर मैं एक बार बतला देता हूं, भागवत का 11वां स्कंद का 5वां अध्याय 31 और 32 नंबर श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। इस श्लोक में बतलाया गया है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि कलिकाल में भगवान कृष्ण जो है वे स्वयं इस धरती पर प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? तो कह रहे हैं अकृष्ण। अकृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण का अर्थ होता है काला और अकृष्ण का अर्थ होता है गोरा। तो कलिकाल में कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो उनके शरीर का रंग कैसा होता है? उनके शरीर का रंग गोरा होता है। और वे अवतार लेकर के क्या अकेले आते हैं इस संसार में? तो भागवत में बताया गया कि नहीं, कृष्ण जब इस कलिकाल में अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने बहुत सारे पार्षदों को साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। जैसे कि नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं, उस नित्यानंद प्रभु को भी अपने साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। जो शिव और महाविष्णु के मिलित अवतार श्री अद्वैताचार्य जी हैं, उनको भी अपने साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। और राधा रानी के अवतार जो गदाधर पंडित हैं, उनको भी अपने साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। हनुमान जी के अवतार श्री मुरारी गुप्त, उनको भी चैतन्य महाप्रभु अपने साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि राधा रानी की जो दो मुख्य सखियां हैं, ललिता और विशाखा सखी, उन ललिता और विशाखा सखी को भी पुरुष के रूप में इस संसार में प्रकट करते हैं और उनका नाम पड़ता है स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी जो है, स्वयं भगवान कृष्ण जो है,
इस संसार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट में भी अकेले प्रकट नहीं होते, अपने सारे वैकुंठ के पार्षदों को साथ में लेकर के प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के करते क्या है, तो लिखा है संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। प्रकट होकर के संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करते हैं, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। अपने मुख से कृष्ण का नाम का गुणगान करते हैं, अपने मुख से कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, और संसार के लोगों को भी कृष्ण भक्ति की शिक्षा, कृष्ण नाम की शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, इसका 5वां प्रमाण जो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत है। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में मेरे पास कम से कम, ये तो मैंने 5 आपको प्रमाण गिनाए, वेदों में भी प्रमाण है, उपनिषदों में भी प्रमाण है, कम से कम मेरे पास 1000 से ज्यादा प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण, जिन प्रमाणों से अकाट्य निर्विवाद साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जो द्वापर युग में वृंदावन में जो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, वही कृष्ण कलिकाल में जो है जीवों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और जो द्वापर युग में बलराम के रूप में प्रकट हुए थे, वही बलराम जी कलयुग में जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से हजारों प्रमाण है, हजारों शास्त्रीय प्रमाण है, जिनसे निर्विवाद साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है।